सासंग जी देखिए, वैसे तो हम हर रोज सत्संग जाते हैं और सत्संग भी सुनते हैं। कभी भी ऐसा दिन नहीं होता है कि हम रविवार नहीं जाते। जब भी हफ्ते में रविवार आता है उस दिन हमारे मन में सेवा व सत्संग के लिए प्रेम उमड़ आता है। सासंग जी आज जो साखी सुनाई जा रही है कि छोटे से लड़के की साखी है। देखिए किस प्रकार से वह सत्संग घर में जाकर सेवा करता और सत्संग भी सुनता। उसे देखकर वहाँ के जो भी सेवादार और संगत थी बड़े प्रेम प्यार से उसको बाबे कहने लगे थे, यानी कि बाबा जी का नाम रख दिया था। सासंग जी देखिए, हम आगे चलते और इससे प्रेरणा भी मिलेगी कि हमें भी ऐसी मिसाल बनना है, ऐसी सेवा देना है कि जिससे हमें दूसरों को प्रेरणा मिल सके। तो सासंग जी चलिए आगे चलते हैं। सासंग जी यहाँ साखी एक सत्संग घर की है, जहाँ की एक बहुत ही प्यारा सत्संगी परिवार था। उसमें एक 10 साल का बहुत ही प्यारा एक सत्संगी लड़का था। वहाँ हर दिन अपने प्यारे बाबा जी महाराज जी से कहकर जाता कि बाबा जी चलो चलते हैं सत्संग घर। वो बड़े ही प्रेम प्यार से सत्संग घर जाता। अब सासंग जी जैसे वो सत्संग घर पहुंचता, वहाँ की सभी संगत जो भी बैठी रहती थी और जो भी सेवादार थे सभी को एक बार बोलता कि भाई सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी सभी बड़े ही प्रेम प्यार से उसको राधा स्वामी बोलते, मानो इससे इस तरीके से जाता जैसे बाबा जी महाराज जी सभी को दर्शन देने के लिए जाते दोनों हाथ जोड़कर। ठीक इसी प्रकार से उसका रूटीन बन गया कि हर रविवार को दोनों हाथ जोड़कर संगत को प्रेम भरी राधा स्वामी बोलता और जाकर सबसे पहले ब्यास गादी जहाँ की स्टेज लगा होता उसको चूम कर आता, दोनों हाथों से प्रणाम करता, सिर को झुकाता और उसको चूम कर अपनी सेवा में लग जाता। सासंग जी अब उसको ना तो किसी ने बताया था और ना वहाँ कोई ऐसा करता है, लेकिन मालिक का प्रेम है, पता नहीं कौन सी रूह है जो उस मालिक के दया मेर से वहाँ पर जाती और ऐसा करती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सासंग जी एक दिन वहाँ क्या कहता है कि वहाँ जब सत्संग घर से वापस घर को लौट रहा था तो उसे 2 सरदार मिले और दोनों सरदार ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे, उस सफेद ही पगड़ी पहनी हुई थी। जब वहां घर की ओर जा रहा था तो उसने उन सरदारों को देखा अपनी ओर आता। तो उन सरदार जी ने उस बालक से कहा, क्यों भाई, क्यों बाबे, कहाँ जा रहा है? तब यह बात सुनकर वो हैरान हो गया कि इन सरदार जी ने मुझे बाबे क्यों कहा, क्या मैं इनको ऐसा दिखता हूँ? तो उसने उन सरदार जी से प्रणाम करके पूछ रखा कि मुझे बाबे क्यों बोल रहे हो? ये तो वहाँ की संगत हमारे सत्संग घर में मुझसे बोलती है, आप क्या सत्संग घर में आते हो? सासंग जी उन सरदार जी ने बोला, बेटा तू उस मालिक की वह रूह है जिसने तुझे अपने पास अपने करीब सबसे करीब रखा है। तो उन चुनिंदा लाखों करोड़ों जीवों में से एक है जिसपे सबसे ज्यादा तेरे बाबे की दया दृष्टि है। तो कोई आम नहीं है। आज इस बात को लिख कर रखना और समझ के रखना कि तू सिर्फ एक 20 साल की उम्र के बाद उस मालिक से इतना करीब हो जाएगा कि तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। बस तू इस सत्संग घर को, सेवा को मत छोड़ना। और हाँ, एक और बात ध्यान रख, हर रोज सुबह और शाम को हर रोज ध्यान में बैठ और बाबे का अपने सामने नूरी स्वरूप को दर्शन कर। सासंग जी अब उसने उन बाबे की जो सरदार जी थे उनकी बात ध्यान में रख ली और वहां तो अब लगा दोनों टाइम भजन सिमरन करने। वो तो चुप होकर बैठ जाता, वो बस एक ही बात ध्यान में रहती कि नूरी स्वरूप के दर्शन करने। सासंग जी ऐसा दिन कई दिनों तक चलता रहा, लगभग 1 या 2 महीने चलता रहा। अब उस मालिक की दया में देखिए, अब कौन थे वो सरदार? वो कुल मालिक ही तो आए थे उसे समझाने, क्योंकि पुरानी रूह थी उस पर मालिक ने दया मेहर कर दी। अब वो ध्यान करने बैठा, उसके अंदर नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए। वो मालिक साक्षात नूर के रूप में प्रकट हो गए। सासंग जी देखिए, यहाँ कोई बनी बनाई ही बातें नहीं है, यह ऐसे करोड़ों जीव है जिनकी कुल मालिक से इतनी प्रीत रहती है, इतनी दया रहती है और वहाँ कुल मालिक उन पे इतनी दया मेहर बख्शता है कि हम उसको महसूस तक नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो तो वही जान सकता है जिसने उसको महसूस किया है। तो सासंग जी उसने अपने अंदर उस नूरी स्वरूप के उसको दर्शन करके माला माल हो गया। अब वहां तो बाहर की बातें भूल गया, बोलने लगा अंदर की बातें। अब सत्संग घर में जब जाता तो इतने दिव्य उसकी चमक देखकर सारे सत्संगी भाई बहन हैरान हो जाते और कहते कि सच में तो बाबे बन गया। और जब उसके पास बैठते तो सासंग जी उनको ऐसा महसूस होता था मानो कि हम इस दुनिया में है ही नहीं। और उससे बड़ी प्रेम प्यार के शब्द सुनते, वह इतने मीठी आवाज में शब्द सुना था कि सभी बहुत ही सुंदरता से, और उनको ऐसा महसूस होता कि मानो हम उस कुल मालिक हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी के सत्संग पंडाल में उनकी वाणी को सुन रहे हैं। सासंग जी उसकी वाणी हूबहू कुल मालिक की वाणी से मिलती थी। सासंग जी ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब उसने उस सत्संग घर का माहौल इतना चेंज
करके रख दिया कि वहाँ जो भी संगत आती और जो भी सेवादार आते, वहाँ का माहौल पूरे दिन सेवा में विलीन हो जाता, यानी कि पूरे दिन सेवा चलती रहती है और सभी बड़े ही प्रेम प्यार से सेवा करते हैं और इतने खुश मिजाज से होने लगे, सभी जो नहीं आते थे सत्संग सुनने वहाँ भी आने लगे। वहाँ इतनी उपस्थिति हो गई कि वहाँ की जगह छोटी पड़ गई, इतनी संगत आने लगी। सत्संग जी आगे चलकर वहाँ बालक बड़े ही प्रेम प्यार से बहुत ही अच्छा सेवादार बना और एक दिन उस मालिक से इस तरह से मिल गया कि नामदान की बख्शिश हो गई और फिर वो तो लगा सेवा और भजन सिमरन में। सत्संग जी देखिए, उस मालिक की दया मेहर जिस जीव पे होती है वहाँ कोई उम्र का मोहताज नहीं होता है। सत्संग जिस प्रकार से इस बालक ने हमें प्रेरणा दी है इस साखी में कि हमें उस कुल मालिक से मिलने के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, बस हमें ही कोशिश करनी है, हमें उस मालिक से मिलने के लिए रास्ता निकालना है। एक बार उसके बारे में उसके सत्संग में जाकर जरूर एक बार सोचे और सुने, वो मालिक कहीं दूर नहीं, हमारे अंदर। हम सारी जिंदगी चाहे बाहर कितने भटकते फिरे, कितना ही उसको खोजे, नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा हमारे अंदर मिलेगा। वो राम ज्योत व दिव्य ज्योत वह अंतर में है, उसको हमें पकड़ना, उसके सहारे हमें चलना है। तो सत्संग जी साखी में प्रेरणा देती है कि उस मालिक से मिलने का एक ही रास्ता है, वो भजन सिमरन। सत्संग जी उसके जरिए हम अंदर जा सकते हैं। तो इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कर लीजिए। सत्संग जी आप जिस साखी सुनते हैं वो सुनकर कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं, ना ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करते हैं और शेयर भी नहीं करते। सत्संग जी देखिए, हमें प्रेरणा मिलती है कि उस कुल मालिक से हम जुड़ सके, मिल सके। वह जरिए यही है कि अगर हम अच्छे अच्छे साखी सुनेंगे तो हमारा मन भी सत्संग में जाने को होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर जरूरी बात है तो वह है कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हमें सत्संग घर में ले जाना चाहिए। पता नहीं वह रब कब किस पे दया मेहर कर दे। तो सत्संग जी अगर यह साखी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो को मिल सके जी। और शेयर करना ना भूले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी